यूपी की बात में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिना खान। लोकसभा चुनाव 2024 की चर्चा जहां पूरे विश्व भर में हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट की भी चर्चा लगातार पूरे देश में हो रही है। बीजेपी ने इस बार कैसरगंज के किंग बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे पर भरोसा जताया है, जिसकी वजह से बृजभूषण लगातार अपने बेटे के लिए प्रचार में जुटे नजर आ रहे हैं। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा लगातार अपने बेटे करण भूषण सिंह के लिए कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर लोगों से संपर्क कर करण भूषण सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र की कई जगहों पर कार्यकर्ता बैठक कर लोगों से करण भूषण सिंह के समर्थन में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए भावुक होकर कहा कि इसलिए हम चुप नहीं रह सकते क्योंकि समय समय पर मेरे साथ षड्यंत्र होता रहता है। 1996 में षड्यंत्र हुआ था जब मेरी पत्नी सांसद बनी थी और 2024 में षड्यंत्र हुआ तो मेरा बेटा सांसद बनने जा रहा है। वहीं भावुक होते हुए भाजपा सांसद ने मंच से कहा कि 1.5 साल से मेरा शरीर पत्थर का हो चुका है। इतने बार हुए हैं इस शरीर के ऊपर कि मैं सोचता था कि मैं बिना गलती के किस बात की सजा पा रहा हूँ। 1.25 साल से मैं क्या झेल रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि 33 साल की उम्र में हम सांसद बने थे और 33 साल की उम्र में हमारा बेटा भी सांसद बनने जा रहा है। अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए सांसद बृजभूषण शरण ने यह भी कहा कि कोई कहे या ना कहे, हम कहते हैं कि आप हमारा ही खुद, आपके लिए हम बदनाम हैं और आप हमारे लिए बदनाम हैं। कम से कम फायदा ना करो तो नुकसान ना करो। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। वो लोग ना आए हैं ना आएंगे, हमारा आपका मिलना बढ़ेगा और भाईचारा बढ़ेगा। दरअसल यौन उत्पीड़न मामले में अभियुक्त बृजभूषण की जगह अब उनके बेटे करण भूषण शरण सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है, जिसकी वजह से वो अपने बेटे के लिए लगातार लोगों से वोट मांगते नजर आ रही हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट पर गाड़ियों के लंबे लंबे काफिलों के साथ बृजभूषण शरण और उनके बेटे करण सिंह दोनों एक गांव से दूसरे गांव प्रचार करने जाते दिखाई दे रहे हैं। बृजभूषण अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन भाषणों में अक्सर टिकट न मिलने का दर्द भी झलक जाता है। हम चुप नहीं रह सकते, हम चुप नहीं रह सकते और हमारे साथ इसीलिए षड्यंत्र होता रहता है। सन 1996 में भी षड्यंत्र हुआ था, तब हमारी पत्नी सांसद बनी। 2024 में हमारे साथ षड्यंत्र हुआ। 1.5 साल से ये शरीर पत्थर का हो चुका है। कितने वार हुए हैं इसके ऊपर। 23 साल की उम्र में हम सांसद बने थे। संजोग वही है, वही जो राम रचा था। मैं सोचता था क्या है, बिना गलती के किस बात की सजा पा रहे हैं हम। 1.25 साल से क्या झेल रहे हैं, क्या झेल रहे हैं। तो देख रहा हूं कि 33 साल की उम्र में हम सांसद बने थे और 33 साल की उम्र में हमारा बेटा सांसद बना। क्या खोया, कुछ नहीं। एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जो लोग ऊसर में बिया बोते हैं या बोना चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस बार ऊसर में बिया मत बो, कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, आपका बिया डांड हो जाएगा। अगर बिया बोना चाहते हो तो यही कमल वाली बो दो, थोड़ा हमारे ऊपर एहसान भी हो जाएगा। विपत्ति काल है, आपत्ति काल है और हरियाणा के अंदर या 600 किलोमीटर दूर बैठ करके जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारा राजनीतिक भविष्य समाप्त कर देना चाहते हैं, आपका वो बीज, आपका वो वोट उनके गाल का तमाचा होगा। बोए खोए तो ये हिम बोए दिहो नहीं ना बोयो भैया। तो बोईबो न करबो तो हर जम्बो न करे, लेकिन एक तो हमारे घटाए जरूर दे, तो इन्हें बोल ना मदद करो। एक तरफ लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है और दूसरी तरफ भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। क्या बृजभूषण शरण सिंह की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा इस बार दोनों दांव पर है? ये चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा।
इस बीच बृजभूषण चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश के सियासत में हो रहे हर रोज के किस्से बताते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।